नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार की राजनीति अब असली फिल्म की तरह शुरू हो चुकी है। सीटों की लड़ाई ने नेताओं को ऐसे आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है जैसे रणभूमि में दुश्मन खड़े होते हैं। गठबंधन क्या चलाएगा बिहार? यहाँ तो अपने ही घर में तलवारें खींची हुई दिख रही है। कांग्रेस के बाद अब वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी में लात घूसे चलने तक की नौबत आ चुकी है, वो भी राजधानी पटना के एक होटल में। प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पर जहां माइक खुलने से पहले ही माइक गिर गए और मेज टूट गई। दृश्य सोचिए दोस्तों, होटल के भीतर भीड़, कैमरे ऑन, बगल में मुकेश सैनी की कुर्सी खाली और दो गुट एक दूसरे पर ऐसे बरस पड़े जैसे सीटें नहीं सियासी विरासत बट रही हो। कोई कह रहा था हमारी सीट हमारी है, दूसरा जवाब दे रहा था टिकट तुम्हें नहीं मिलेगा। और फिर बस होटल की हवा में गूंज उठी आवाजें, छोड़ो इसको, पीछे हटो। अब सवाल उठता है, बिहार की राजनीति का ये हाल आखिर हुआ क्यों? सीटों की खींचतान नेताओं को सड़क से लेकर होटल तक गिरा रही है। कांग्रेस में बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर मारपीट हुई और अब वीआईपी पार्टी में यानी महागठबंधन में लात घूसों का दौर आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। दरअसल इस पूरे बवाल की जड़ है सीट शेयरिंग। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी गठबंधन के भीतर अपने लिए सम्मानजनक जगह चाहते हैं, मगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेताओं के बीच इतनी तकरार है दोस्तों कि बात बन नहीं पा रही है। सहनी को महज 9 सीटें ऑफर की गई थी जबकि वो 18 की मांग पर अड़े हैं। अब सोचिए, जो नेता खुद को मल्लाहों का नेता कहे तो वो कैसे बर्दाश्त करे कि उनकी नाव को किनारे से ही धक्का दे दिया जाए। गुरुवार को मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वक्त तय था, जगह तय थी, कैमरे पहुंच चुके थे, लेकिन वक्त आने से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। कहा गया राजनीतिक कारणों से, यानी डील अभी पक्की नहीं थी। उधर पार्टी के ही कार्यकर्ता टिकट को लेकर भिड़ गए। कुछ मिनटों में बहस झगड़े में बदल गई और फिर शुरू हुआ बिहार की वीआईपी फिल्म का मारपीट वाला क्लाइमैक्स। दोस्तों देखिए, ये वही बिहार है जहां सत्ता की कुर्सी हर बार रक्तचाप बढ़ा देती है, यानी कि बीपी बढ़ा देती है। इतनी गर्मी कि होटल वालों तक को बीच बचाव करना पड़ गया। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, क्या ये वही गठबंधन है जो दावा करता है कि बिहार में नई राजनीति लाने का प्रयास किया जाएगा, या फिर ये वही पुराना गठबंधन है जहां हर पार्टी सिर्फ कितनी सीटें मिलेंगी इसी पर लड़ती हुई दिखाई देती रही है? दोस्तों, सूत्र ये भी बताते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने अपने राजनीतिक गणित में फंसे हैं, जबकि कल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से कहा कि वीआईपी को मनाने में तुम भी मदद करो, लेकिन कांग्रेस ने शायद साफ मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा हम पहले से 9 सीटें कम पर लड़ रहे हैं और नहीं छोड़ सकते, यानी मामला वहीं का वहीं रह गया। तेजस्वी और सहनी की बैठक देर रात 2 बजे तक चली, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उधर खुद मुकेश सैनी की सीट सिमरी बख्तियारपुर भी उनके खाते में आती हुई नहीं दिख रही है। वही सीट जहां वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोराबोरम से उनके भाई संतोष सैनी के लड़ने की तैयारी थी, लेकिन वो भी अनिश्चित है, यानी कि उस पर भी अभी दूसरे दलों की निगाहें टिकी हुई है। सोचिए, पार्टी प्रमुख की ही सीट पर गठबंधन ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सवाल यही है, अगर वीआईपी की
सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार दे तो फिर गठबंधन किस भरोसे का। शाम 6 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां से मुकेश सहनी अपनी राजनीति की रणनीति बताने वाले थे, वो भी अचानक रद्द कर दी गई। अंदर खाने खबर यह है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता का फोन आया, बातचीत हुई, शायद कुछ उम्मीद दी गई, थोड़ा रुकिए, कुछ निकल सकता है। लेकिन आज तक बिहार में राजनीति में जो रुक गया वो हमेशा के लिए ठगा गया, ये मत भूलिए दोस्तों। आप खुद बताइए दोस्तों, क्या मुकेश सहनी फिर से ठगे जाएंगे? अब बात करते हैं बीजेपी की। जब विपक्ष की इस तरह से लड़ाई हो रही हो तो बीजेपी को बोलने की जरूरत ही क्या है। फिर भी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चुटकी ले ही ली। बोले, महागठबंधन में सिर फुटअव्वल चल रहा है। कांग्रेस और आरजेडी की जो हालत है वही इनका भविष्य है। इनकी बात में दम इसलिए भी है क्योंकि महागठबंधन के भीतर सम्मान का सवाल हर छोटी पार्टी के लिए जंग बन गया लगता है। जायसवाल ने तंज कसा, मुकेश सहनी का जो भी सम्मान एनडीए में था वो अब बेरंग बनकर फेंका जा रहा है। दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या मल्ला समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकेश सहनी अब अपने सम्मान की नाव को डुबो देंगे सिर्फ गठबंधन के लिए? इधर रात के बाद सुबह हुई और खबर आई कि वीआईपी के जिला अध्यक्ष सकल देव ने खुद तारापुर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया, बयान भी दे डाला। हम 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। क्या ये बयान मुकेश सहनी की ओर से संदेश है कि उन्होंने अब अपनी राह अलग कर ली है, या ये दबाव बनाने की नई चाल कही जा सकती है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त हर सेकंड एक नया सीन पलट रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल होना, देर रात की बैठकें, नेताओं का गुस्सा, कार्यकर्ताओं की मारपीट, सब कुछ ये बता रहा है कि गठबंधन की नाव बीच मझधार में हिचकोले खा रही है। और जब नाव डगमगाती है तो सबसे पहले मल्ला ही डरता है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी इस बार अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेंगे। महागठबंधन के साथ रहेंगे या एनडीए में लौटकर बदला लेंगे? याद रखिए, बिहार की राजनीति में रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस सीटों के हिसाब से बदल जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या मुकेश सहनी फिर एक बार धोखा खा रहे हैं? क्या महागठबंधन की हालत अब बिखराव के कगार पर पहुंच चुकी है, या फिर ये सब सिर्फ एक राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव बनाने का नाटक है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बिहार की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, ये तो बस इंटरवल है। और अगर आपको ये विश्लेषण दिलचस्प लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर पूरे विश्लेषण के साथ आपको यही मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार।